म्यांमार शोरिश में घिरा हुआ है जिसकी वजह फौजी बगावत है। मुजाहिरीन की जमहूरियत की बहाली के मुतालबे को ताकत के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। इस सब के बीच हमारी मुलाकात 18 साल बॉन से हुई। वो उस नस्ल से हैं जो मुश्तइल और बेबाक होने के साथ जमहूरियत की बहाली के लिए पुरअज़्म है। फौज ने गलत नस्ल के साथ टक्कर ली है क्योंकि हम वो नहीं हैं जिनका माजी में उन्होंने सामना किया। हमने 5 साल तक जमहूरियत देखी है। हम खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने हमारी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया। जनरल मिन ऑनलाइन के इक़्तिदार छीनने से पहले बॉन की दुनिया कुछ ऐसी थी। वो एक मौसीकार हैं जो अपना पहला एल्बम रिलीज ही करने वाले थे। फौजी बगावत ने इन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। हम कई हफ्तों तक बॉन के साथ रहे जब वो घरों में तैयार करदा शील्ड से मुसल्लह होकर गलियों में निकले। फौज ने इस बार आंसू गैस और रबर की गोलियों से जवाबी कार्रवाई की। अगले दिन नाइफोन के घर पर गोलियों से जवाब दिया गया। इस दहशत को दुनिया के सामने लाने के लिए मुजाहिरीन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। बगावत के 5 हफ्तों बाद मजीद बढ़ते हुए खतरात के बावजूद बॉन सड़कों पर फिर आने को तैयार थे। उनके पास बंदूकें हैं लेकिन हमारे पास लोग हैं। हमारी सोच और हमारा इत्तेहाद ये दुनिया की ताकतवर चीजें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के आने में देर नहीं लगी। हलाक होने वालों के लिए रस्में अदा की गईं। फौजी बगावत के बाद से अब तक 750 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। फौज बीबीसी को इंटरव्यू नहीं दे रही। उन्होंने नए इंतखाबात करवाने का वादा किया था लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन देने से इनकार कर दिया। सरकारी टीवी पर हर रात ऐलान होता है कि अगली बार किसको गिरफ्तार किया जाए। बॉन और उनकी बहन ने कई और लोगों की तरह ये फैसला किया कि वो रंगून छोड़कर देही इलाकों को चले जाएं ताकि फैसला करें कि आगे क्या करना है। यहाँ पर हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। ये शायद खुदा हाफिज है। इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम म्यांमार के लोग फौजी बगावत को कभी भी कबूल नहीं करेंगे और हम आमिर हुक्मरानों के जहन्नम में जलने तक लड़ते रहेंगे। हमें हर सूरत इनकलाब में कामयाब होना होगा।